तकलीफ हो रही है ना, इससे बंद हो जाएंगे तो क्या करूंगा मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, अपनी करके खाने की आदत है। ओए आप तुसी सियां च बैठे हो, माड़े बंदे एक जगह ते आके देखो तो सही। इस वक्त भी मेरे घर में आटा और घी खत्म हुआ हुआ है। हम लोग अगर खुशहाल हो ना, ये आंखों में हल्के ना पड़े हुए। मरियम नवाज के बारे में बोलांगा ना, मैंने पता है कि मैं शाम को घर नहीं पहुंचांगा। माड़े बंदे नु ना सताओ, गरीब दी हाल बड़ी बुरी है। या अल्लाह हमें इतनी की जिंदगी दी, इनको हम रुसवा होते हुए देखे। भाई परेशान है, वो भी भाई परेशान है, ये भी भाई परेशान है, हम 4 बंदे परेशान है, लेकिन हम 4 बंदे ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बिलखुसूस पंजाब को लेकर। एक चिंची, ये देखें, इसे क्योंकि कराची में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बलोचिस्तान में रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले, सिंध में रहने वाले भाइयों को या केपी में रहने वाले भाइयों को, मुझे नहीं पता वो उधर इसको क्या कहते हैं, वहाँ ये है या नहीं है, लेकिन लाहौर में से चिंची रिक्शा कहते हैं। एक तो हुकूमत इसको बैन करने जा रही है, 5 रोड्स पे तो ये बंद हो चुकी हैं, जिसमें जेल रोड है, माल रोड है, कैनाल रोड है, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है और गालबन एक और रोड भी है जहाँ ये बंद होने जा रही है। तो अब इसकी प्रोडक्शन पर भी पाबंदी लग चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हुकूमत की बात हम मान लेते हैं कि इसकी वजह से पोल्यूशन होती है, लेकिन क्या इसका मुतबादल दिया जाएगा? और दूसरा जो इस वक्त ट्रैफिक के मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस पर रेडार में हैं गवर्नमेंट के। कल सीएम साहबा ने कहा है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो ट्रैफिक की हालात बेहतर करे, नहीं तो हम कोई मुतबादल ऑप्शन देखेंगे कि कैसे इस निज़ाम को बेहतर करना है। और साथ साथ एक ख़बर जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है कि अगर किसी गाड़ी का बार बार चालान भी होगा या कोई गाड़ी बार बार चालान की मुर्तकिब होगी तो वो गाड़ी सेल आउट कर दी जाएगी। इसके अलावा और बहुत कुछ है, हावी जुर्माने डाल रहे हैं, कैद के इश्यूज़ हैं कि जेल भी हो सकती है, यानी पूरे का पूरा निज़ाम आ रहा है। मैं इस्लाहात के और रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन क्या हमारी आवाम उसके लिए तैयार है? क्या आम लोग इतने ट्रेंड हैं? हमारी सोशली ऐसी तरबियत हुई है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन जाएं? और क्या अगर रेहड़ियों की तरह या जो आम लोग स्टॉल नहीं लगा सकते, अभी पीरा फोर्स आएगी, जितने लोग मेरे दोस्त लाहौर में या पंजाब में प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मैराथन शुरू हो जाएगी, ये भागेंगे सारे। क्या आप रेहड़ियों की तरह, जो इस वक्त एक पैरा फोर्स का एक इशू है, आम लोग रेहड़ी नहीं लगा सकते, क्या अब चिंची वालों के लिए कोई मुतबादल सिस्टम होगा? ये भी हज़ारों लोग हैं लाहौर में, फिर इनके साथ 4 से 5 लोग भी अगर मुंसलिक हों तो लाखों लोग बन जाते हैं। तो इशू आ रहा है कि आम आदमी क्या करेगा, उस पर बात करेंगे। अब हम जाएंगे आम आदमी के पास। रिक्शे बंद करन रही है, बंद करके की करेगी? किधर जाएगा हमारा बंदा? मेरा किराए का मकान है, मेरी छोटे छोटे बीवी बच्चे ने, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे ने, 2 बच्चे ने मेरे। रिक्शा बंद हो जाता है, मैं की करांगा? की करिए? भुखे फिर की करिए? मैं किराए का मेरा मकान है, किराया देना होंगे ना। 2 महीने में किराया नहीं देता, वेख लो, पुछ के वेखो, 2 महीने में किराया नहीं देता। बिल वो तुन के भेज देंगे ने, ठीक है, कुछ होवे ना होवे, बिल तारना, बिल तारना। ओए आप तुसी सियां च बैठे हो, माड़े बंदे एक जगह ते आके देखो तो सही, एक जगह ते आके माड़े बंदे देखो तो सही, रोड ते तुसी चलो तो सही। माड़े बंदे नु ना सताओ, गरीब दी हाल बड़ी बुरी है, गरीब दी हाल बहुत बुरी है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूँगा, 2 दिन मेरे घर हांडी नहीं पकदी, 2 दिन हांडी नहीं पकदी मेरे घर। तुहानू नहीं यकीन, मैं तुहाडा हर प्रोग्राम देखना, तुसी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लवो, गुजरपुरे मेरी ऐशे किराए का मकान है, आके तुसी इंक्वायरी करो। 2 दिन हांडी की नहीं पकती, सारी गल है, रिक्शा चलावांगे तो पकावांगे, ठीक है। 2 दिन रोटी नहीं पकती, बच्चों को किस तरह खिलाता है? फिर जो सारी गल आप नहीं ना खाईदा तो बच्ची का दुध पूरा करीदा कि यार बच्चे भुखे ना रहन, बच्चे ना भुखे रहन, बच्चे भुखे ना रहन। आप पेट कट के सो लेदा, आप सो जाइदा भुखे, पर बच्चों को भुखे नहीं रखीदा। मैं 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहा, रक्षा मेरा नहीं है, दिहाड़ी का नक्शा, दिहाड़ी का नक्शा 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहा वा, भावें काम होवे ना होवे, मालकां नूं 1000 देना ही देना।
4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖੀਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੁਛ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ, 5,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1,000 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, 500 ਰੁਪਈਆ। ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, बीवी बच्चा सुता पिया छड़ के आया वहाँ। मेरी इतनी एज नहीं है, मेरी 28 साल एज है, 28 साल एज है। 28 साल की एज में मुझे इतनी टेंशनें हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मेरी इतनी टेंशनें हैं, मुझे 28 साल मेरी एज है, बाल सफ़ेद आना शुरू हो गए हैं सिर्फ टेंशनों की वजह से, ठीक है। सानू पुछ के तो वेखो, मारे बंदे दी सिर्फ एक दिन, ज़्यादा नहीं, एक दिन मारे दी बंदे की तरह जिंदगी गुजारो रोड ते तुसी आके देखो, तानू पता लगे कि माड़ा बंदा किवें गुजारा कर रहा है। और मारे बंदे दी तो उन्होंने जिंदगी बदल दी, हुण ते मारा टेक ऑफ कर गया। कित्थे बदल दी है? कब्रां ही बनन डईयां माड़े बंदे दियां, कब्रां ही बनदियां ने, अल्लाह दे हुक्म नाल कब्रां बनदियां ने। और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुशखबरी सुनाई है, और टेक ऑफ हो गया काम। पता नहीं कित्थे टेक ऑफ हो गया, सानू नजर नहीं आ रहा टेक ऑफ हो गया, मैनू नहीं नजर आ रहा टेक ऑफ हो गया। मैं मरियम नवाज साहब नू, सीएम साहब नू सिर्फ यही कहांगा कि रिक्शा तुसी जरा बंद कर रहे हो ना, तुहाडी मेहरबानी है। वेखो मेरे हाथ जुड़े ने, एक दिन रोड ते आओ, माड़े बंदे दी तरह जिंदगी गुजारो आके, तुहानू आ पता चलेगा कि माड़ा बंदा किवें जी रहा है, किवें कमा रहा है, किवें खा रहा है। सीएम साहब तुहाडी मेहरबानी, कुछ खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। कब्र च बहुत नेड़ा, मैं मरन तो नहीं डरता, मैं नहीं डरता, ज़ात अल्लाह पाक दी है, ठीक है। जिंदगी मौत अल्लाह पाक दे हाथ च, मैं मरन तो नहीं डरता। मैनू चाहे फैन मार दियो चौंक च, मैनू कोई डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कित्थे जाइए सानू दसो, असीं की करिए करना मेरा एडी जलालत हो गई है कि बंदा नहीं कर सकता। मरन वास्ते 3-4 लाख रुपया जेब च होना चाहिए, 3-4 लाख रुपया जेब च होना चाहिए मरन वास्ते। मेरे दिल तो पुछ के देखो ना, मैं कितना दुखी हाँ। मैं यकीन करो दिन रात स्टाइल टैक्सटाइल अप्लाई करना पिया वा, नहीं नौकरी लगती पई, हर जगह अप्लाई करना पिया, नहीं नौकरी लभदी पई, नौकरियां नहीं लभदियां पईयां, मजबूर हो के रिक्शा चलाना है, होर की करिए। नहीं किदा दिल करता कि 10-10 रुपए इकट्ठे करे, लोगों दी गल्लां सुने, जिन्हों घर साल नहीं लभदा वो भी रिक्शे वाले गल करके चले जांदा, पर बर्दाश्त करदा किदे लई, बीवी बच्चों लई, रिस्क रोजी कमान लई। की करिए फिर असी? इत्थे वालदन वाले ने, कई वालदन वाले ने, मैं उन्होंने नाम नहीं लवांगा, कई वालदन वाले ने रिक्शे अपने पा के दिहाड़ियां दी दिते हुए ने, जिन्होंने मरियम नवाज बैठे तनख्वाहां दे रही है, वो रिक्शे पाई जा रहे हैं, दिहाड़ियां तो दे रहे हैं, रिक्शे पाई जा रहे हैं, दिहाड़ियां तो दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे ने? सारी गल उन्होंने पता दिहाड़ी आनी है, सानू शाम को तनख्वाहां लैदियां लिया रहे हैं, दिहाड़ी लैदा लिया रहे हैं, रिक्शे की दिहाड़ी लैदा लिया रहे हैं, तनख्वाहां लैदा लिया रही ने। कितना जाइए असीं, सानू दसो ना। सिर्फ उत्थे एसियां च बैठे कर देंदे ने, ऐ कर दिओ, ओ कर दिओ, काल चला देंदे ने, ठीक है। असीं की करिए? मैं स्टाइल टैक्सटाइल च खुद मुलाजमत करदा सी, स्टाइल दी जॉब करदा सी, गारमेंट्स दी फैक्ट्री सी, बड़ी वड्डी ब्रांड है, ठीक है। उन्होंने कोरोना के दिनों ऐसी बंद की है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं मेरी हो रही, मैं मजबूर होकर रिक्शा चला रहा वहाँ, 50,000 रुपया मेरी सैलरी सी, अच्छा खासा गुजारा हो रहा सी, मजबूर होकर मैं रिक्शा चला रहा वहाँ। की करिए, किधर जाइए? मार्केटा से काम नहीं है, यही हमारे मुल्क का निज़ाम सही हो, हमें नौकरियाँ मिली हो, या हमें कोई काम साफ सुथरा मिला हो, हमें टेंशन ना हो। इन्होंने सुबह 10-11 बजे सोए हुए उठना है, नाश्ता करना है, न्यूज़ देखनी है क्या क्या चल रहा है, न्यूज़ पे क्या क्या नहीं चल रहा, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट करना, सो जाना। हमने क्या करना है, हमने सुबह 6 बजे, हम सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कई ड्राइवर है जो सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं, सुबह 5 बजे के निकले हुए, और टाइम देख ले क्या हो रहा है, सुबह का एक 500 रुपया पकड़ा है। असी सुबह इतने खलोते हुए सी, ठीक है, एवं लैन से वाल्डन लाया, उन्हें कहा रिक्शा साइड पे करो,
ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਨੇ ਆ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਖਲੋਨੇ ਆ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਚਾਹਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਟਿਕਟੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਐਸ ਲਸ਼ਕਰੀ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੀਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं तुसी बोलोगे नहीं चुके जाओगे अल्लाह दे हुक्म ਸਰ नाल। ਡਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਬਸ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਗੀ नहीं नहीं इंज नहीं है ਲਵਾ ਦੇਗੀ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇਗੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਕੀ ਡਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯਹਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਛੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਆਏਗੀ ਫਾਂਸੀ नहीं। ਲਵਾਏਗੀ ਕੀ नहीं ਕਰੇਗੀ लगता रक्षे की वजह तो गंदगी माहौल च फैल दी ਕਿਸ है ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ वो कहते ने धुआं बड़ा गंदा देंदा है पेट्रोल वाला हैगा जे पेट्रोल वाला है ना मेरा रिक्शा खलोता है और रिक्शा खलोता है मेरा स्पिंडर अच्छा। इस मार के देखो धुआं देंदा होएगा ना 10,000 जुर्माना मैं भरन तैयार हूं ऑन कैमरा कह आओ रहा दिखाए आओ दिखाए ऑन कैमरा कह रहा है मेरा रिक्शा खलोता स्पिंडर ठीक है ऑन कैमरा कह रहा वा मेरा रिक्शा धुआं मारदा होएगा 10,000 जुर्माना देना मैनू ਹਾਂਜੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧੂਆਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ऐ तो नहीं मारिया धुआं ਸਪਿੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਟੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा ठीक है ਇਹ ਸਪਿੰਡਰ 4 ਸਟੋਕ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 4 ਸਟੋਕ ਹੈ ਇਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਮੋਬਿਲ ਪੈਂਦਾ 4 ਸਟੋਕ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ दोस्त आप इसे कब से सुन रहे हैं ये भाई नौजवान है ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शहीन है दुखी है ओपनली घर का पता बता रहा है कह रहा है फ़ोन नंबर लो अपना रिक्शा दिखा रहा है लेकिन आज है जैसे दुखड़ा अंदर के एक बंदा फटता नहीं है डिसार्ड है जी बिल्कुल वजह क्या हमारा नौजवान हमारी यूथ इतनी डिसार्ड क्यों हो गई है डिसअपॉइंट हो गया ना खुद से जो है ना मायूसी वैसे भी गुनाह है बंदे ठीक है जैसे बता रहे हैं इसकी सिचुएशन मैं देख रहा हूँ मैं खुद जो है ना आई डोंट हैव इट सर तकलीफ हो रही है ना इससे बंद हो जाएंगे तो क्या करूंगा मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता अपनी करके खाने की आदत है ਓਏ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ इस वक्त भी मेरे घर में आटा और घी खत्म हुआ हुआ है हम लोग अगर खुशहाल हो ना ये आंखों में हल्के ना पड़े हुए हैं। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਓ गरीब ਦੀ हाल बड़ी बुरी है या अल्लाह हमें इतनी की जिंदगी दी इनको हम रुसवा होते हुए देखे भाई परेशान है वो भी भाई परेशान है ये भी भाई परेशान है हम 4 बंदे परेशान हैं लेकिन हम 4 बंदे ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे सर तकलीफ हो रही है ना इससे बंद हो जाएंगे तो क्या करूंगा मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता 5 मिनट भी खड़ा हूं तो मुझे दर्द शुरू हो जाती है
कहाँ पे दर्द होती है? यहाँ से शुरू होती है दर्द, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक आती है दर्द। मैं खड़ा नहीं हुआ जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती मुझसे खड़े होके। मैं भीख नहीं मांग सकता किसी से, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। अपनी करके खाने की आदत है और अल्लाह पाक ही है, बेनियाज है अल्लाह पाक। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, वही रिज़्क़ हलाल दे रहा है, वही ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे रहा है। मैं बीमार हूँ, मेरे पे टांग में बड़ी दर्द हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ चुकले तक दर्द आती है, नहीं चला जाता मुझसे पैदल। हमारे पास और वसाइल नहीं है सर, कोई वसाइल नहीं है। मेरे वालिदैन बहुत हो गए हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, बस अल्लाह ताला अल्लाह पाक मरियम नवाज को ज़िंदगी दे और उनको ये दे अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारा रोज़गार चलता रहे बस। इस वक्त भी मेरे घर में आटा और घी ख़त्म हुआ हुआ है, लेकिन मजबूरी है। ये सामान लेके जा रहा हूँ, ये उतारूँगा तो किराया मिलेगा। शाम को जाके 4 पैसे बनते हैं तो आटा घी वगैरह ले जाते हैं, 2 किलो आटा ले जाता हूँ, आधा किलो घी ले जाता हूँ। इस तरह कोई निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया तो चल रहा है। इसके अलावा अल्लाह ही है बस, अल्लाह पाक ही है बस, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये एक टाइम की रोटी करना जाए तो बच्चे बोलते हैं, बच्चे रोते हैं, भूख लगी है। दूध इतना महंगा है, 200 रुपये किलो दूध है, 250 रुपये किलो दही है, क्या करें। गोश्त तो खाना हमारे 7 समुंदर पार है, गोश्त तो देख भी नहीं सकते। आखिरी दफ़ा गोश्त कब खाया था? 2025 है, तकरीबन 24 में खाया था, बकरा ईद का गोश्त खाया था बस। उसके बाद नहीं खाया। वो भी कोई दे गया था, मैं मांगने नहीं जाता किसी के घर, आदत नहीं है अपनी सर मांगने की। किसी के घर जाके ले मांगे, शर्म आती है सर। वो कहेंगे इतना बड़ा भाई है, वो मांगने लग पड़ा है तो शर्म आती है, ये बात है। नहीं मांगा जाता सर, वो अल्लाह पाक है बस, वो कुल कायनात को दे रहा है, कुल कायनात को दे रहा है सर, वो बस वही अल्लाह है हमारा, वही अल्लाह है। हम गुनाहगार हैं अल्लाह के, लेकिन अल्लाह पाक हमें दे रहा है बस। मरियम नवाज साहब से दरख्वास्त है कि ये हमारा रोज़गार ना बंद करे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। क्या करते हैं वो? किसी के पास काम करते हैं बच्चे मेरे। बच्चे स्कूल नहीं भेजते आप? ऐसे नहीं है, क्या करें, कहाँ से फीसें दें। घर की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, टेबल पड़ा हुआ था, वो बेच के तो रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे स्कूल वाले, वो बेच के तो पैसे दे के रिज़ल्ट दिया, उसके बाद छोड़ दिया। घर की कुर्सियाँ बेच के रिजल्ट जी, टेबल और कुर्सी फीस दी है, फिर उन्होंने रिज़ल्ट दिया स्कूल वालों ने। उस तरह नहीं देते, कहते थे नहीं देने, रिज़ल्ट नहीं देना। कौन सी क्लास से हटा दिया? एक 7 में था, एक 8 में था बच्चा, तो छोड़ दिया, बच्ची को भी हटा दिया। नहीं पैसे दिए जाते, क्या करें। मरियम नवाज साहब ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रिक्शे चलते रहेंगे, हमारे बच्चों का पेट पलता रहेगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसके अलावा एक अल्लाह है, नीचे ये रिक्शा है, बस बच्चों का पेट पाल रहा है बस। सुबह निकलती है, रात को घर जाते हैं, बिजली का बिल इतना आ जाता है, सुई गैस का बिल इतना आता है, अभी भी 4000 रुपया है। अल्लाह ताला ने बस अदा किया है, वो वरना गैस आती नहीं है, ज़रा कतरा गैस नहीं आती। क्या करें सर, इस तरह ही है। मरियम नवाज साहब से गुजारिश है, हमारा रोज़गार चलता रहे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये रस्से ना बंद करें, हम मर जाएंगे। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, बस इतनी रिक्वेस्ट। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अच्छा करेगा। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि जब आपको उस बॉर्डर ने रोका ना, जिस तरह आप रिक्शे से उतरे, मुझे अंदाज़ा था आपकी ना कोई कमर का मसला है या कोई चोट लगी है। ये कब से आपको मसला है? सर ये तकरीबन साल हो गया। यार इनके हाथ देखे, कैमरामैन साहब हाथ दिखाएं।
सर पैसे नहीं है, इलाज कहाँ से होगा? बच्चों का पेट पालूंगा या इलाज कराऊंगा, ये बात। सर वो तो कहते हैं अस्पतालों में फ्री इलाज है। सर मार देते हैं, अस्पताल वाले मार देते हैं, बड़े जालिम हैं हॉस्पिटल वाले, मार देते हैं बंदे को, मार देते हैं। वहाँ पे जाओ बस फारग हो जाता है बंदा। सर वो क्यों मारेंगे? ये क्यों गलतफहमी आपने पाली हुई है? सर वो जब कहते हैं ना ये लेके आओ दवाइयाँ, ये एक्सरे कराना है, ये कराना, वो कराना है, लेबार्टरी के टेस्ट कराने हैं, नहीं है पैसे सर, नहीं है इतना वसाइल। बच्चों का पेट पालें, हॉस्पिटल में जाएं, क्या क्या कुछ करें, कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता ये चिंची बंद हो जाता है तो आप क्या कोई आपने जहन में मुतबादल रखा हुआ है कोई निज़ाम? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है, फाके हैं उसके बाद फाके हैं, अल्लाह है और अल्लाह के बाद फाके हैं, बस कुछ भी नहीं है और अल्लाह पाक ही है बस। अल्लाह पे आपका तवक्कुल मुझे काफ़ी लगता है। बस अल्लाह ही है सर, अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दिया है मुझे ज़िंदगी में, अल्लाह से जो मैंने मांगा है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। अल्लाह ताला से बीवी मांगी, अल्लाह ताला ने बीवी दी है, बच्चे मांगे अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ने बच्चे दिए, नवाजे हैं अल्लाह ताला। वालिदैन बहन भाई हैं? फोत हो गया, मैं घर में सब में छोटा हूँ, एक बहन रह गई है, एक भाई रह गया बस, बाकी सब फोत हो गए। वालिदैन, बड़ा भाई भी फोत हो गया, बहनें, 2 बहनें फोत हो गई हैं, अम्मी अबू भी फोत हो गए हैं, बस मैं हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, बस एक भाई है। यार इनके हाथ ज़रा देखें, कैमरा मैन साहब इधर लाए, क्या एज है आपकी? ये दूसरा भी दिखाएं। हाथ तो आपके ऐसे जैसे आपके 100 साल के हैं। सर तकलीफ़ है ना, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, डॉक्टर प्राइवेट बड़े बड़े पैसे मांगते हैं, पर पैसे कहाँ से लाएं सर, पैसे कहाँ से लाएं? यही तो मसला, ज़िंदगी का मसला यही है। बस सर अल्लाह पाक है हमारा और कोई नहीं है, अल्लाह पाक है बस। अभी घर में बच्चे भूखे हैं इस वक्त? जी सर, आटा घी ख़त्म हुआ है, प्याज ख़त्म हुआ है, क्या करें? रात को जाऊंगा घर लेके। सुबह नाश्ता किया था? सर बस पढ़ता ही रहने दें, बस पढ़ता ही रहने दें। जी सर इनका नंबर नहीं आप साहब। कहाँ पे रिहाइश कहाँ पे आपकी? ये मिस्री शाह में। मिस्री शाह कहाँ करके? ये एक मोरिया पुल के अंदर। मकान नंबर और गली नंबर? मकान नंबर 3 गली नंबर 42। मिस्री शाह मकान नंबर 3 गली नंबर 42। जी सर। बेटी को किस उम्र में हटाया स्कूल से? वो 9th के लिए दाखिले के लिए पैसे नहीं थे तो बस छोड़ दिया उसने। सर तकलीफ हो रही है ना, इससे बंद हो जाएंगे तो क्या करूंगा मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, अपनी करके खाने की आदत है। ओए आप तुम सियां जे बैठे हो, मारे बंदे ने एक जगह पे आके देखो तो सही। इस वक्त भी मेरे घर में आटा और घी खत्म हुआ हुआ है। हम लोग अगर खुशहाल हो ना, ये आंखों में हल्के ना पड़े हुए। मरियम नवाज के बारे में बोलांगा ना, मैंने पता है कि मैं शाम को घर नहीं पहुंचांगा। मारे बंदे नु ना सताओ, गरीब दी हाँ बड़ी बुरी है। या अल्लाह हमें इतनी की जिंदगी दी, इनको हम रुसवा होते हुए देखे। भाई परेशान है, वो भी भाई परेशान है, ये भी भाई परेशान है, हम 4 बंदे परेशान है, लेकिन हम 4 बंदे ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे। बिलाल भाई, जो महंगाई का आलम है ना, आप यकीन करें खान साहब की गवर्नमेंट के लास्ट ईयर में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं घर का, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, 2 मैं और मेरी वाइफ हैं, मेरा महीने का राशन बड़ा मैक्सिमम भी ना 6 से 7 हज़ार रुपये का बनता था, जो कि अब तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये पे पहुँच गया। ये मैं आपको एक राशन का बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि महंगाई के जो आलम है ना, ये गली बाती जो मर्जी कर लें, वो हम सबको ही नज़र आ रहा है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप यकीन करें उस टाइम जो मैं घर का बिल, मैं भी आपको बिल की, मेरे पास पिक्चर नहीं तो मैं दिखाता कि उस टाइम मेरे को महीने का बिजली का बिल बड़ा भी आता था ना घर का। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी है, टीवी भी है, ओवन भी है, यानी कि नॉर्मली जो है मेरे को बड़ी भी आता था 1800 2000। आज मैं कितना उधार हूँ, इस महीने मुझे 138 यूनिट का 9,500 रुपया बिल आया। इस एक महीने का 138 यूनिट होगा, हाशाअल्लाह मुझे 9,500 रुपया सिर्फ एक महीना मेरा
अपना मेरे क्या कहते छोटे भाई की डेथ होगी तो घर ज़रा मेहमान थे गर्मियों में, तो बिल ज़ाहिर है कैपेसिटी बढ़ती है, तो 207 यूनिट हुए। 260 यूनिट का मुझे है 9700 रुपया बिल, और अब मुझे 100 ये पिछले मंथ में 8800 रुपया एक बिल आया। इवन देन अब जो है तकरीबन 9000 रुपया मैक्सिमम अब आया। यार इन लोगों को मरना भूल गया। मैं मजदूर बंदा हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह झूठे पे लानत हो। सुबह 11-12 बजे जाता हूँ, नाइट शिफ्ट लगाता हूँ, सुबह 7 बजे घर जाके सोता हूँ। सुबह 7 बजे जाते 11-12 बजे रात तकरीबन नहीं डे टाइम, ये तो डे टाइम 11-12 10, 11, 12 और अगले दिन सुबह 7 बजे 7 बजे तक। अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, तकरीबन 20 घंटे काम कर रहे 20 घंटे में ये मैं काम करता हूँ शीशा मोती पानी वाले तालाब पे। आपने वहाँ पे भी एक पांडी हमारे हैं जिनकी बच्चियाँ थी, आपने उनका भी इंटरव्यू किया था गुमटी बाजार में। याद नहीं होता हाँ जी, ठीक है ना, मेरा जुटी लाइन का काम है, ठीक है ना, पैसे से मैं मजदूरी गिना जाऊँगा क्योंकि मैंने जितनी अपनी मेहनत करनी मुझे उतनी उजरत मिलनी, ठीक है। अब छोटी बहन की शादी, आप यकीन करें कल हमने छोटी बहन का निकाह रखा घर में, सिर्फ 20 अफराद में, सिर्फ 20 अफराद में, बाप सर पे नहीं है। 20 अफराद में हमने मैनेज करके कि यार चलो बहन करते, क्योंकि बाप सर पे नहीं, जो करना हम 2 बड़े भाइयों ने करना। तो ये आलम है, ये आलम है ये सर। जिसके दिल ये जिसके साथ गुजरती है ना, ये उसी को पता होता है। ये जिसके साथ गुजरती है ना, ये उसको पता होता है। क्या आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, ये आलम है। फटी है जैकेट, ये दिखाएं जरा, फटी है जैकेट। 18-20 घंटे ड्यूटी करके हाल फिर फ़कीरों वाला है। लेकिन खुदा की कसम दिल से बद्दुआ नहीं देते, हमारे नबी ने नहीं दी, लेकिन अल्लाह से एक दुआ ज़रूर करते हैं, जो लोग हुक्मरान उसमें कोई भी है, हमें निशान इबरत बना रहे ना, या अल्लाह हमें इतनी की ज़िंदगी दी, ज़िंदगी में आखिरत का तो जो मामला थे वो बाद में ना, इनको हम रुसवा होते हुए देखें, और मेरा अल्लाह दिखाएगा, क्योंकि मैं अल्लाह की दात पे तवक्कल यकीन रखता हूँ, ठीक। मैंने ऐसा भी सर टाइम देखा है ईद पे कि मेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपया था, और मैं ईद के 4 दिन अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकला कि ये मेरी बच्ची का जो रोज़ का 300 रुपये का दूध आता है, ये 4 दिन के पैसे उसके हैं। किसी बहन भाई से नहीं तकाजा किया, किसी बहन भाई से नहीं तकाजा किया कि यार चलो कि क्यों, कि हर घर की यही मामलात हुए पड़े, किसको कहे बंदा। उनको बता के बहन भाइयों को भी परेशान करता हूँ, उन्हें भी, कि हमारा भाई इस हाल में, हमारा भाई इस हाल में। मैं हैरान हूँ कि एक बंदा 20 घंटे काम करता है, जो किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। सर मेरी ये पूरा हफ्ता हो गया है, मेरी कमर, क्योंकि हमारा काम बैठ के करने का है, चप्पल बनाते हैं लेडीज़, तो मेरे ये पूरा हफ्ता हो गया है, यकीन करें कमर की दर्द नहीं हट रही, ये ड्यूटी दे देंगे। अभी भी आप मेरे साथ चलें किसी डॉक्टर के पास, मेरा फिजिकली चेकअप करा रहे, मेरे ये सारे पट्ठों में खिंचाव आया हुआ, बैठ के। अब ये कह रहे हैं जी ये रक्शे बंद कर दें, इनको बाद में बंद करें ना, पहले जो फैक्ट्री लगी हुई उनको बंद करें, जो जड़ बुनियाद है पहले वो तो ख़त्म करें, वो हमने ख़त्म नहीं करनी। पहले चलान होता था, बिल फर्ज हम किसी बैंक में जमा करवाते थे या किसी थाने में, अब चलान होता है, यहाँ वार्डन खड़ा हुआ था, वो कह रहा था वो जाओ वहाँ बंदा बैठा हुआ है, उसको 50 रुपये ऊपर ज़्यादा प्लस फेयर दो और चलान पे करो। यहाँ पहले सिस्टम गलत था, यहाँ अब गलत है, दोनों जो एक थे ऑप्शन है ना, कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है। खत्म हो गई तो ये मामला नहीं सही होगा। अभी आप 20 घंटे काम करें, कितनी अर्न कर लेते हैं? सर मैं अर्निंग तो मेरी हो जाती है 9000 10,000, किराए का मेरा मकान है 9000 रुपया किराया विदाउट बिल की भी मैंने आपको एवरेज नहीं, 20,000 रुपया 20 घंटे काम करके रोज का 9-10 हज़ार कमा रहे हैं। रोज का नहीं सर, ये हफ्ते का 10 से 11,000 रुपया। ठीक है। उसमें अब मुझे बताएं बच्चों की फीसें, ठीक है, कोई दवा दारू है, घर का राशन है, बिजली के बिल, गैस के बिल, गैस के बिल कहाँ से करेगा गरीब आदमी? यानी 30-40 हज़ार महीना बस, उसमें कहाँ से करेगा गुजारा?
सर वो तो कहते ये हैं हम लोग अगर खुशहाल हो ना, ये 30+ है अभी, ये आंखों में हल्के ना पड़े हुए हैं। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, 2 स्टेंट मुझे पड़े हुए हैं, तो इस महंगाई में किस तरह गुजारा हो रहा है ये मुझे पता है। 4 साल से मैं घर बैठा हूँ, कोई किसी के आके मुंह में आके रोटी डालता है? ये सिलसिला कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है, ये हुकूमत तो नहीं चला रही। इस हुकूमत तो कह रही हमने किया है। क्या किया है हुकूमत ने? हुकूमत, मैं इधर कटियालो स्टैंड डालने गया हूँ, जब मुझे पहला अटैक हुआ है, मुझे दूसरा अटैक उधर हुआ है, उन्होंने कवर ही नहीं किया। दूसरा अटैक मुझे उधर हुआ है, जनाब कह रहे हैं जी आपकी एंजियोग्राफी करते हैं, अभी करते हैं। सुबह हो गई, मेरी एंजियोग्राफी नहीं हुई। प्राइवेट गया मजबूरन, उधार पकड़ा 4,39,000 रुपया प्राइवेट लगा मेरा, और मैं ये स्टैंड डले हैं मुझे। और तो ना ये करें, अब तो अस्पतालों में आ रहा हूँ, अस्पतालों में इलाज फ्री है सर, आपकी मोहब्बत है। कोई नहीं फ्री है जनाब, मैं जिंदा मिसाल, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज मेरे पास है, कुछ भी नहीं करते। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। जनाब मैं 1000 रुपया दे के स्टेचर ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? 1000 रुपया दे के, वो तो सुन ही नहीं रहे बात। ये तो कहने की बात है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैंने महीना पहले अपने हरनी को ऑपरेशन करवाया है, वो प्याज लगना था अंदर, एक पट्टी सिर्फ 5000 की एक पट्टी है, वो अंदर पट्टी नहीं मिली है सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल में। ये सर्विस की बात है, मुझे बताएं क्या फ्री है अंदर? क्या करना था कोई उन्होंने? फ्री नहीं है, ये लोग मार देते हैं। मेरी आंखों के सामने बंदे मार रहे हैं, आंखों के सामने मुझे अटैक हुआ है। एक बंदे को अंगूठे पे टाकियां बांध दी, बाहर से डॉक्टर आया, उसने ऐसे किया, उसको होश आ गई। ये अस्पताल का हाल है, ये अस्पताल का हाल है, ये डॉक्टरों का हाल है। ये आ रहा हूँ सर, 2 मिनट। जिंदा मिसाल यार, मुझे दूसरा अटैक उधर हो रहा है, दूसरा अटैक यार, कवर नहीं कर सकते वो लोग। जिंदगी में तो खुदा के हाथ है, उन्होंने कवर ही नहीं अल्लाह किया। आपको जिंदगी दे अपने हबीब के सदके, आमीन आमीन। लेकिन ये है कि वाकई मैं देख रहा हूँ आज आवाम थोड़ी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। इस महंगाई के दौर में कैसे कोई गुजारा कर रहा है ये हमें पता है और मेरे खुदा को पता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अल्लाह के आगे वही देता है, वही मदद करता है। ये कोई हुकूमत किसी की मदद नहीं कर रही, दिखावा हो रहा है, सब कुछ दिखावा है। सर वो तो कह रहे हमने शबाना रोज काम करके शबाना रोज मुल्क को तरक्की की डगर पे डाल दिया है, और अब मुल्क शबाना रोज टेक ऑफ करता है। कहाँ? ये तो वो कहते हैं ना कहाँ? तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ। कौन सी तरक्की? यहाँ तरक्की हुई है, ये पुल बन गए, ये तरक्की हो गई। अगर इतनी तरक्की होती है तो IMF की रिपोर्ट अभी वो ये खुद मजबूर हो गए शेयर और राणा साहब ने क्या फखरे फैसलाबाद, फखरे पंजाब, फखरे इस्लाम, राणा सनाउल्लाह ने कहते मौजूदा दौर ते अर्तुगरुल गाजी में नून लीग की पढ़ाने का वो मौजूदा दौर ते अर्तुगरुल गाजी है हकीम राणा सनाउल्लाह साहब, वो तबीयत भी सेट कर देंगे ने। उन्होंने कहा IMF की रिपोर्ट की कोई वकत नहीं है कि पाकिस्तान दुश्मन रिपोर्ट हैगी, 5500 जेरी 5500 अरब की जेरी गबन हैगी, उन्हें कोई हैसियत नहीं। राणा सनाउल्लाह की अगर बात की जाए, मुझे ये बताया जाए कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर जितने अपने केस थे, किसी एक केस का वो पैरा कर सके हैं, उसका जवाब दे सके हैं? कोई एक चीज है? बिलाल भाई पता बात क्या है, मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ मैं कहता हूँ, आपको मशवरा देता हूँ, आपको आप मेन चीज़ लोगों से पूछे। महंगाई ये सारा कुछ ये देखें ना, 70 साल से चल रहा है, सारा कुछ निज़ाम चल रहा है। मेन चीज़ ये है आवाम को अपने अंदर इत्तेफाक डालना, सबसे मेन चीज़ जो है। जो बंदा अपने अंदर इत्तेफाक नहीं डालेगा, ये भी भाई परेशान है, वो भी भाई परेशान है, ये भी भाई परेशान है, मैं भी परेशान। मिसाल के तौर पे हम 4 बंदे परेशान हैं, लेकिन हम 4 बंदे ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे। इसकी वजह ये डर, खौफ, ये जितना भी आप अवाम में आया है या हुकूमतों ने डाला है, मैं एक हुकूमत की बात नहीं करता, तमाम हुकूमतों की बात करता हूँ। तमाम हुकूमतों में लोगों में डर डाला है। भाई डर ना डालो, इनमें प्यार डालो। सर माँ प्यार करती है, तुसी हमें कह रहे हो डर पाता जे। माँ वो प्यार करती है जो पेट से बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। दूसरी माँ आप किसी को बच्चा देती, मैं अपना बच्चा किसी को दे देता हूँ। मेरी बहन होगी, वो है, वो भी मेरे पेट से, लेकिन वो उतना प्यार नहीं दे सकती जितना एक माँ अपने पेट से जना हुआ बच्चा उसको प्यार देती है। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको कह देता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं।
मैं इनको बोलता हूँ मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करें, ये खुद परेशान है। इसका हल ये है, हम सब लोगों को इत्तेफाक के राय से बैठना चाहिए। अवाम को, मैं हुक्मरानों की बात ही नहीं करता हूँ, हुक्मरान बहुत अच्छे हैं जी, सब कुछ अच्छे हैं। मेरी बात सुनो, हम जब इत्तेफाक करेंगे, आपस में एक इस्लाह करेंगे, उस इस्लाह को मानेंगे। जब हर बंदे की इस्लाह अलग होगी, हर बंदे के मफाद अलग होंगे, हर बंदा परेशान होगा। मैं वो बात कर रहा हूँ, मफाद सब के इकट्ठे हैं, आप 4 बंदे इकट्ठे होने जरा, आप चारों में से 2 गायब हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही, ये भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, लेकिन बात ये है, ये हुकूमतों का बड़े भाई आप कह रहे हैं ना 1 यूनिटी, यानी कि हम 4 भाई हैं, 4 कट 8 फरवरी को नहीं हुए। पता क्या, मोटी सी बात मुझे बताएं, ये मेरा खुद का मेरा ये, मैं आपको प्रूफ से बात करूं। आराम से सर, ये मेरा आईडी कार्ड पे एड्रेस कहाँ का है? ये मैं चले पढ़ देता हूँ, मकान नंबर ये फरूखाबाद लाहौर जिला कैंट। मेरा वोट मुल्तान कास्ट था। मेरी मिसेज का आईडी कार्ड शादी के बाद मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ। मेरी मिसेज का भी एड्रेस लाहौर का, उनका भी अपना वोट मुल्तान कास्ट हुआ। बताएं मुझे। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये हुकूमतों सर मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਲੋ। मुल्तान वेख ली ने, क्योंकि मैं तो देखिया नहीं। ठीक है ना, भाई की बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ, भाई की बात को मैं बड़ा कर रहा हूँ। सर 8 फरवरी को हुआ है, ये किसी से ढकी जो सच को जितना दबाओगे उतना नहीं उभर के आएगा। सच तो आएगा, एक दिन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 8 फरवरी को जमाना एक हुआ है। आप कहें ना, आप 4 भाइयों की बात कर रहे हैं ना, 4 एक मिसाल है, रियलिटी में ये भाई खड़े हैं, जमाना इकट्ठा हुआ है। मैंने देखा है, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं अपने हल्के में, PP 152 चौधरी नुमानुद्दीन जी साहब के जो पता लगा है जी, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई मुगलपुरे से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से। जो हम खुद अपने कैंप में बैठे थे, उन्होंने हमें लिस्टें दिखाई कि ये देखो जी, स्लिप हमारा वोट तो वहाँ का बनता है, यहाँ का आ गया। मैं अपनी जिंदा मिसाल बता रहा हूँ। चलो 8 फरवरी ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਏ, माँ तो देख लो फिर, माँ ने किन्नी की मोहब्बत की थी, किसी को कोई ढकी छुपी तो नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आसानी करे, किसी से ढकी छुपी तो नहीं है अल्लाह अपने ना। हबीब के सदके आसानी करे। ये बात तो सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात यही है बिलाल भाई, जब तक जब तक अगर हम लोग देखें, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, आप अपना हक अदा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा। कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है। ये चलाना वो भी डर के। हाँ, देखो ये जिंदगी है थोड़े वक्त की ना, मिसाल के मिट्टी में मिट्टी। हर एक इंसान, अभी भाई कह रहा था मुझे दिल का अटैक हुआ, कईयों को फौत हो गए, कई सब कुछ। बात ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के सामने जब पेश होना है, वहाँ पे फैसला बेहतरीन होना है, उसका कोई शक नहीं है। हमें ये तैयारी करनी चाहिए आने वाले वक्त की। हम ये जो इस ज़माने की तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें हमें नुकसान ही नुकसान है। इसमें हमारे बहुत सारे मामला ऐसे हैं। सूरतुल असर वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। के घाटे में इंसान घाटे में, अल्लाह कसम खा रहा है वक्त की, नमाज असर की, के घाटे में है। इस फिर एक पूरी इसका तर्जुमा तो खैर बात आपका प्रोग्राम से ये लोगों को और हुक्मरानों को और पाकिस्तान के तमाम जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, मैं तमाम को ये बात कहना चाहता हूँ, हुक्मरान हुकूमतें ये आती जाती रहेंगी, ये सब कुछ चलता रहेगा निज़ाम, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ सब रजू करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। जो किसी से गुनाह होगा उसको माफ़ करें, और जो किसी से अपना किसी को है, अगर आपके साथ गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको बैठ के मामला करें। अवाम की तरफ देखें, अवाम परेशान है, सब्जियों का रेट अपनी मर्जी से है, कपड़ों का रेट अपनी मर्जी से है, दालचीनी का रेट अपनी मर्जी से है। किसी बंदे को जाके देख लें, उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं 2-3-4, वो उनको तनख्वाह दे रहा है, लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा। बड़े बड़े लोगों ने, अफसरों ने इतने अपना मुलाजमी रखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। अवाम सरकारी नौकरियों पे लगी हुई है, वो घर बैठे तनख्वाह ले रही हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत ने देखनी है। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है हर मिनट पर गौर करना। गौर करेंगे, अवाम आपके साथ होगी, खुशहाल होगी। जो भी मर्जी हुकूमत है, जो मर्जी, हमारी हुकूमत रहनी, हमारा पाकिस्तान रहना, हमारी फौज रहनी, हम सब कुछ हम इकट्ठे रहने इंशाल्लाह। कुछ रहे या ना रहे, या पाकिस्तान का नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को। मुख्तसर सी बात एक और मैं करूँगा, ये सारे भाई सुन रहे हैं, आप अपने घर के बड़े हैं ना, ठीक है ना, आप अपनी फैमिली को पता है मैंने कैसे मैनेज करना है। खुदारा इस चीज़ को भी हमारी कौम समझे कि गलियाँ, नालियाँ, सड़कें, मैंने किसी का कॉल पढ़ा था मेरे सही जहन में, उन्होंने कहा था कि जो कौमें सड़कें, नालियाँ, पुल, गलियाँ इनको अपनी तरक्की समझती है, उन कौमों के ऊपर कभी लीडर नहीं आते, ठेकेदार आते हैं।
नो वर्ड्स। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के सदक़े, मेरा तो जी ईमान एक है कि करतूत कमज़ोर हैं, काले हैं, भयानक हैं, नकम्मे हैं, नखट्टू हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी रूलिंग एलीट को, किसी को कुछ नहीं कह रहा, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। या आम तौर पर इंसानों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम अल्लाह से रजू कर लें, अल्लाह के नबी से रजू करें, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। टिकटॉक देखते हैं, फजूलियात देखते हैं, बकवासात सुनते हैं, गंदी और गलीज़ जुगते मारते हैं। अशरफुल मखलूक़ात से हम हैवान बन गए हैं, जो हमारे करतूत हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पढ़ लें या सीरत पढ़ लें, उनका वे ऑफ लाइफ पढ़ लें और सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ देख लें, खुदा की कसम ये 3 माह का काम है, सिर्फ ये 3 माह का काम है। इंसाफ करके अगर आप पढ़ रहे हैं आप किसी अपनी पसंद के मर्ज़ी से, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, हाँ यार ये बंदा दलील से बात करता है, अथेंटिक बात करता है, रिसर्च ओरिएंटेड बात करता है। मैं डॉक्टर इसरार साहब को सुनता हूँ, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं यहाँ किसी की प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मुझे उनकी ज़िंदगी में, मैं ज़माना जहलियत में ना होता कि मुझे उलमा कराम की उस वक्त कदर पता होती, तो मैं अपने घर के बाद से दूसरा जो सफ़र करता, घर से निकलता तो एक दफ़ा उनका लेक्चर सुनने ज़रूर जाता। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमें थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर आप चिंची सिस्टम बंद भी कर दें, ये चिंची, तो फिर मुतबादल दें। वो बुज़ुर्ग देखें वो कितनी तकलीफ़ में है, वो लड़का देखा वो कितनी तकलीफ़ में है। तो आम आदमी आपसे, आम आदमी से पाकिस्तान है, ये याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।